विचित्र लीला होती है इस गोवर्धन लीला में। एक गोपी के साथ विचित्र दशा होती है इस गोवर्धन लीला में। जब भगवान वृंदावन आए तो वृंदावन में एक नई नवेली गोपी का विवाह भया, काऊ जगह थे, और बाकी ससुराली वृंदावन भई। तो वहां के गोप ग्वालों ने खूब धूमधाम से विवाह किया। अब जब नई नवेली गोपी ब्रज में आई तो पहले ही दिन सासू मां ने उस गोपी को समझाया, सुन ओ बेटी सुन, यहां पर अपना मुंह छिपाकर रखना, अपना मुंह किसी को मत दिखाना। बोले ठीक है माँ जी। और बोले सुन गोपी, किसी को तो दिखाना सो तो ठीक है, एक नंद का छोरा है उसको तो दिखाना ही मत। वो जबरदस्ती भी करे तब भी मत दिखाना। वो बड़ा चतुर है, जादू जानता है, ऐसा जादू जानता है कि कोई अगर उसको अपना मुंह दिखा दे और उसको देख ले तो फिर पागल होकर के, बावरी होकर के उसी के पीछे डोलने लगते हैं। इसलिए एक काम करो, कान खोलकर सुन लो बेटा, भूल कर भी उस कन्हैया को, नंद का छोरा है वहां का नाम है कन्हैया, कन्हैया को अपना मुंह मत दिखाना। ननंद ने भी यही बात समझाई, भाभी कान खोलकर सुन लो, वो आवे जबरदस्ती भी करे तब भी, लीलाएं भी करे तब भी देखना नहीं तुम, ये कान खोल के सुन ले। ठीक है जो आज्ञा। भगवान एक दिन उस गोपी के घर पर पहुंच गए। घर पर गए तो गोपी घूंघट डालकर बैठी थी, तो ननंद ने इशारा कर दिया, आ गया वही कन्हैया जिसके बारे में बताया, आया है घूंघट डाल। तो घूंघट डालकर उस गोपी ने पकड़ लिया। भगवान तो कौतकी है ही है, भगवान का एक नाम नटवर नागर है। नट की तरह लीलाएं करते, नटवर हैं, लीलाएं करते रहते। भगवान गोपी के पास गए, गोपी अपना जरा मुंह तो दिखा। उसने इशारा कर दिया। भगवान ने बार बार कहा, गोपी ने नहीं दिखाया। भगवान ने घूंघट को पकड़ करके जैसे ही घूंघट को अलग करना चाहा तो गोपी ने हाथ का झटका मार दिया। भगवान रुष्ट हो गए, जाओ हम भी प्रण लेते हैं कि तुम्हें लौट कर अपने दर्शन नहीं देंगे। और भगवान चले गए। गोपी को लगा के नटखट ज्यादा है इसलिए ऐसी लीलाएं कर रहा। गोपी ने कोई बात दिमाग में नहीं रखी और बेचारी गोपी अपने काम में मस्त हो गई। कन्हैया रुष्ट होकर के आ गए। अब गोवर्धन की जब लीला हुई तो सारी ब्रजांगनाएं, ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में अंदर गोवर्धन पर्वत में आए। तो वो जो गोपी थी जिससे भगवान नाराज हो गए थे, वो गोपी भी इस गोवर्धन की लीला में आई। आहा, वो गोपी भी आई। भगवान हाथ के अपनी अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे। तो वो गोपी आई तो पहले तो बचती रही 3 दिन तक कि हम कन्हैया का मुख नहीं देखेंगे, क्योंकि मां ने रोक रखा है कि बड़े जादूगर है। लेकिन चौथे दिन अचानक उस गोपी की निगाह हमारे ठाकुर जी के ऊपर, चितवन सरोज मुख मलिन जिनका है, लावण्यमयी स्वहद सौम्य मूर्ति जिनकी है, जिनका स्वरूप विग्रह बड़ा अद्भुत, कटीली कारी कारी अखियां, घुंघराली लटे लटके मुख, ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, न्यौछावर प्राण करूं कृष्णा बलि जाऊं लला के बोलन की। वो घुंघराली लटे, वो भगवान की कारी कारी आंखें, वो सफेद सफेद दंतावली, वो भगवान के लाल लाल होंठ, वो भगवान के भरे भरे कपोल, भरे भरे गाल, वो भगवान का शंख की भांति गला, वो भगवान की बड़ी बड़ी भुजाएं, वो भगवान का
हृदय स्थल, वक्ष स्थल, वो भगवान के ऊपर मोर मुकुट, वो भगवान के अधरों पर कई बार बांसुरी, कई बार कटी में बांसुरी, वो पीतांबर, वो मुस्कान, वो माधुर्य मूर्ति, वो लावण्यमय मूर्ति, उस सुहजता, सहजता, सौम्यता, दिव्यता को देखकर वो गोपी बाबरी हो गई, पागल हो गई, अखियां टिक गई, आंखें का पलक मिलकना बंद हुआ ऐसे भगवान की मूर्ति को देख करके। टिक गई गोपी, मन ही मन अपनी सासू मां नंद को गाली देने लगी कि मैं कितनी बाबरी रही जो ऐसे घनश्याम के चितवन को छोड़कर संसार के लोगों को देखती रही, मुझसे बड़ा अभागी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और जैसे ही भगवान ने देखा कि गोपी की आंखें हम पर टिक गईं, तो भगवान ने मुंह पलट लिया। तो गोपी उस तरफ गई तो भगवान ने इस तरफ कर लिया, और भगवान जोर से खींच कर बोले, याद है गोपी, हमने भी प्रण लिया है अपना मुख कभी नहीं दिखाए। गोपी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी वो गोपी, चरणों में गिर पड़ी, हे कन्हैया, हे माधव, हे चितचोर, हे माखन चोर, माफ करो हमें, भूल हो गई, मैं पागल थी, मैं बावरी थी, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने इन लोगों की बात को माना। हे ठाकुर, लेकिन अब अपने इस रूप रस सुधा से दूर मत करो, जी भर निहार लेने दो, जी भर देख लेने दो, जी भर आपको निहार लूं, हमारा मन शांत हो जाएगा। कन्हैया, माधव, क्षमा कर दो, हैं तो आपके ही। भगवान ने इशारा किया, नहीं। हमने सुना कि वो गोपी 3 दिन तक रोती रही, परंतु भगवान ने मुख नहीं दिखाया। अचेत पड़ गई, गिर पड़ी, शरीर के मानो प्राण पखेरु जैसे उड़ गए हों, पर भगवान ने मुख नहीं दिखाया। जब 7वें दिन की लीला पूरी हो गई, सब जाने लगे, तो वो गोपी कहती, माधव एक बात बताओ, मैं क्या प्राण त्याग दूं आपके वियोग में? क्या मैं अब जीऊं ना? क्या कभी किसी से गलती होती तो उसकी माफी नहीं होती कन्हैया? भगवान बोले, गोपी अभी माफ नहीं करेंगे। फिर, गोपी तुमने हमारे साथ जो उस वक्त व्यवहार किया उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे मुखा मंडल के दर्शन के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। गोपी, आज तो दर्शन नहीं होंगे, लेकिन जाओ, तुम रो पड़ी हो, तुम्हारा भाव निर्मल हो गया और तुम अनन्य भाव से हमारी शरण में आ गई गोपी, तो जाओ, कलयुग में तुम मीरा बनकर प्रकट होगी, तब तुमको दर्शन दिए जाएंगे। आपको कलयुग में मीरा बनना पड़ेगा, तब हमारे तुम्हें दर्शन होंगे भव्य और दिव्य। जाओ, आशीर्वाद है। वही गोपी कलयुग में मीराबाई बनकर के प्रकट भई। तब तो आप मीराबाई के जितने पद पढ़ेंगे उसमें विरह है।